ओम शांति। आज के बाबार साकार मुरली 28 सितंबर 2021। बाबा बोलें विशेष बाबार जेटा सबथेके उच्च गुण आमादेर मध्य पवित्रतार जन्य आमरा जानी भारते पवित्रतार बहुत बड़ो महत्व आछे। पवित्रताई सुख शांतिर जननी, जाके साधु महात्मारा असम्भव बोलेछे ताके बाबा सम्भव करिए दिलेन। तो आज के बाबा विशेष जोर दिएछेन पवित्रतार उपरे। पवित्रता आमादेर बहुत बड़ो पर्सनालिटी, से ब्राह्मण जीवन बहुत बड़ो श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ प्राप्ति। तो सुनी बाबार महावाक्य। बाबा बोलें मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। पूज्य थीके पुजारी, पुजारी थीके पूज्य, ये कहानीटा आमराई जानी। प्रश्न, आमरा पूज्य छिलाम, आमराई पुजारी हये गेलाम, और बाबा आसछेन आमादेरके पूज्य बानानोर जन्य। तो आमरा एमन पुरुषार्थ करब जे आमरा पूज्य हইতে पारबो। आमादेरই पूजा हইতো, आमराई आजके पुजारी हये गेছি, और बाबा पूज्य बानानोर जन्य आसছেন। प्रश्न, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है? कि कोथा दुनियादेर जन्य असंभव और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो। दुनिया असंभव बोले और बाबा बच्चा बाबार जारा बाच्चा तारा सम्भव बोले। असम्भव के सम्भव करा हইল। के कराइते दिल? कार माध्यम हইল? बाबा। बाबा यदि ना आसतें तखन असम्भव सम्भव छिलो ना। के कराइलो? बाबा कराइले। दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारणा कर लेते हो, क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो यह बहुत सस्ती सौदा है। এটা बहुत सहज सस्ता बोले ना, बहुत सस्ता जिनिस पावा जाच्छे। तो এটা बहुत सस्ता हইल जे এই জন্মের पवित्रता और 21 जन्मेर राज्य भाग। सतीयुगी राजधानी, सतीयुगी अत श्रेष्ठ दुनिया तार राज्य भाग पावा जाबे। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है। वह तो कॉमन है, तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनियार जे रात 12 घंटा दिन और 12 घंटा रातेर सकालटा तो कमन, किन्तु आमादेर एखन कलयुग रूपी रात पूरा हये संगम युगे अर्थात सवेरा, एटा अनकमन। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कलप के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। यही संगम युगे ही है। अभी अज्ञान अंधकार दूर होता, गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला, यह ज्ञान सूर्य की बात है। भक्ति को अंधकार, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। भक्ति के अंधकार केन बोला गेछे? अंधकारेर मध्य जेभावे मानुष कोनो किछु खुঁজে बेড়ায়, ठीक भक्तितेও मानुष की करे देवी देवतादेर के खुঁজেই বেড়ায়। ওনারা কে, কোথায় থেকে আসছেন, কোথায় থেকে শক্তি পাইলেন,
কিভাবে দিবেন কিছুই জানে না। তো এই অন্ধকারের মধ্যে কোনো জিনিস খোঁজা, কোনো সময় দেখবেন কারেন্ট চলে গেছে, মোমবাতিটা কোথায় রাখছেন, টর্চ লাইটটা কোথায় রাখছেন, খুঁজেই পাওয়া যায় না, এদিক ওদিক ধাক্কা খাওয়া হয়। ঠিক এইভাবেই এই দুনিয়াটাতেও মানুষ ভক্তিতেও ধাক্কা খাচ্ছে, सेम। तो ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। ज्ञान आसे गेले भीतरे रोशनी आसे जाए, रेशमी जखन आसे आलो तखन आमरा कत आनंद अनुभव करी। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है, भक्ति मार्ग का घोर अंधियारा पूरा हो जाता। गुड़ियों की पूजा होती रहती है, आधा कल्प से यह गुड़ियों की पूजा होती है। आधा कल्प माना दापर जुग थेके जखन भक्ति शुरू हईल तखन थेके ये गुड़ियादेर पूजा मूर्ति पूजा शुरू हो गेल। पूजा जिसकी करते उसका पूरा ज्ञान भी चाहिए। जार पूजा करछे जार भक्ति करछे तार ज्ञानटा तो लागबे ना, शुधु पूजा करे दिलाम। देवी देवताओं का पूज्य घराना, देवी देवतादेर पूज्यता छिलो उनादेर मध्य। वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते। परम पिता परमात्मा आते हैं संगम पर, जबकि घोर अंधियारा पूरा होता है। सवेरा बनने आता है, परंतु उन्होंने कल्प के संगम के बाद जुगे जुगे लिख दिया है कि परमात्मा जुगे जुगे आसेन, किन्तु उनी जुगे जुगे आसेन ना, उनी शुधु कल्प के संगम जुगे ही आसेन। जब 4 युग पूरा होता है तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है, तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। यह कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। सबकी बुद्धि एकदम मरी गई है। सबार बुद्धि एकदम माने माराई गेছে, बुद्धि बंद हो गेছে माने मारा गेছে। बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। भारतवासी एकटा समय छिलो विशाल बुद्धि छिलो, और आज के बुद्धिटाई मारा गेছে। बोले ना ओर बुद्धि मारा गेছে, ना बुद्धि काज ना करले ताकेई बोला है बुद्धि मारा गेছে। फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते, एकदमे पाथर बुद्धि हो जाए, तब ही दुख पाते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी हैं हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे यह पता नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, जन्म मृत्यु के छूटे जाए। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, लेकिन इस माया की जंजीर से मुक्ति हो जाए यह ज्ञान भी किसी की बुद्धि में नहीं है। कारो बुद्धिते ज्ञानटाओ नहीं। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आए हैं। सतयुग में तो फिर धीरे धीरे उतरते टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। सतयुग त्रेता 21 जन्म, द्वापर कलयुग
63 जन्म, आयु कम हो जाती है। सतयुग त्रेता जुगे आयु बेशी छिलो, द्वापर कलिजुगे आयुटा कमे जाए, बयस कमे जाए। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चटपटी में हो जाती है। गाते भी हैं जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली व सारी दुनिया को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इसको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसे कोई बात नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है उसका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे, बाबा जखन परम धामे छिलेन, उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती पिछाड़ी में आती है, ओनार साथे मुक्ति धामे छिलो और लास्टे दिगे आसे, वह बहुत समय साथ रहती है। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं, আমরা तो अल्प समय परम धामे थाकी और चले आसी पाठ बजाइते। पहले पहले हम बाप से बिछड़ते हैं, আমরাই बाबा থেকে তাড়াতাড়ি दूर हो जाई, माना बिछड़ाए। इसीलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माना बहुत समय बाबा থেকে আমরা দূরে ছিলাম। আমরা বাবা থেকে সতীযুগে যখন পরম ধাম গেলাম, পরম ধাম থেকে তাড়াতাড়ি করে নিচে নামে গেলাম, মানে এত সময় দূরে ছিলাম, বাবা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। তো বাবার জন্য এই জন্য বলা হয়েছে আত্মা परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा परमात्मा बहुकाल बहुत समय अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु हইলেন দালাল। সদ্গুরুকে আমরা কিভাবে পাইলাম? দালাল মাধ্যম। দালাল মাদা ঘটক। ঘটক হইলেন ব্রহ্মা বাবা, ঘটকগিরি করলেন। যদি ব্রহ্মা বাবার শরীর না থাকতো তো निराकार बाबा কিভাবে আসতেন? उन्हों का अब मेला होता है, आत्मा परमात्मा मिलन मेला। जो बहुत समय बाप से अलग रहे, जो वहाँ बहुत समय साथ रहे, उनको नहीं मिलते। যারা बहुत समय परम धामे থাকে তাদের সাথে বাবা দেখা করতে আসে না। যারা বাবা থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসলো ছাড়ে, তাদের সাথে বাবা स्वयं আসেন দেখা করতে। बाप कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आया हूँ। विशेष भावे आमादेर जन्य आसছেন पढ़ानोर जन्य। तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण होता है। आमादेर जन्य सबार कल्याण हो जाए। अभी सबकी कयामत का समय है, हिसाब निकास चुक्त करार समय। अभी सब हिसाब किताब चुक्त कर चले जाएंगे, बाकी तुम राजभाग पाएंगे। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, कारो बुद्धि ते नहीं। गाते भी हैं गॉड फादर लिबरेटर गाइड। दुख से लिबरेट कर शांति धाम ले जाने की गाइड बनते। सुख धाम के लिए शिव बाबा सुख धामेर गाइड है, गाइड नहीं बनते। सुख धामे किंतु बाबा थाकेन ना। आत्माओं को शांति धाम में ले जाते। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती है। निराकारी दुनियाते आमरा आत्मारा थाकी, परंतु वह कोई जा नहीं सकता, ওইখানে কেউ যাইতে পারে না। परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है। पतित आत्मा परम धामे जाइते पारबे ना। इसीलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते तब बाप बेहद के बाप को कुत्ते बिल्ली पत्थर ठीकर में ले जाते। वंडर है ना, अपने से भी मुझ नीचे ले जाते, माने निजेर थेके वो बाबा के नीचे निये जाए, नीचू करे देय। यह भी ड्रामा बना हुआ है, किसी का दोष नहीं। बाबा की बोलते सबाई निर्दोष,
सब ड्रामा के वश हैं, ईश्वर के बश नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखी है। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊँगा। मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला, बाप से चपट वर्षा लेना चाहिए। चपटी बाप से चपटी में वर्षा लेना है, मैंने सेकेंडे वर्षा नीते लगे। वर्षा मिल गया कि धक्के खाने की दरकार नहीं। अधिकार पावा गेलो तो और धक्का खावार तो दरकार नहीं। भगवान खुद कहते हैं, स्वयं जे भाग्य विधाता उन्हीं स्वयं बोलছেন। भगवान खुद बाबा कोথায় গেল এটা। भगवान खुद कहते हैं, मैं आकर वेद शास्त्र का सार समझाता हूँ। पहले सच खंड था, फिर झूठ खंड कैसे बना, यह कोई को पता नहीं। सच खंड झूठ खंड কিভাবে হয়ে গেল, সত্যের দুনিয়া ছিল অসত্য কিভাবে হয়ে গেল, কেউ জানে না। गीता किसने सुनाई, यह भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारतेई देवी देवता धर्म छिलो। देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते, तब देवता धर्म प्राय लुप्त हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते। चित्र भी है, शास्त्र भी है। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। हर एक अपने धर्म को भी भूल गए हैं, इसीलिए नाम बदली हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नूद है, आत्मा ही पुनः जन्म में आती है, तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो, हम सच्चे जेवर थे, आत्मार मध्य खाद पड़े गेलो, मिलावट हो गेलो। आमराई सत्यिकारे सत्य जेवर छिलाम, अब झूठे बन गए हैं। जेवर शरीर को कहा जाता है। हमारे 5 तत्व सत्व प्रधान होबे तो शरीरटाओ सत्व प्रधान होबे। शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्म का पाठ मिला हुआ है। देवता क्षत्रिय आप ही पूज्य पुजारी तुम बनते हो। अगर मैं पूज्य और पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाए। शिव बाबा बोलছেন, यदि आमिও तुम्हाদের মতন पूज्य और पुजारी হই तो तुम्हाদেরকে पूज्य के बनाबे। मैं तो एभर पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन रात में आते हो, परंतु वे लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं, दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठ कहानियाँ बैठ बनाई है। व्यास ने भी कमाल की। अब व्यास भगवान तो नहीं ना, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्रों का सार समझाया। उन्होंने शास्त्र दे दिया है ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ, ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो नाभि तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार सुनाया नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही सब वेद शास्त्रेर रहस्यगुलाके आमादेरकेई शुनान। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण वर्ण ऊंच ते ऊंच, तुम अभी हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी
रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप ने यज्ञ रचा। वह यज्ञ रचते हैं मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते। दुनियाते जेटा यज्ञ करे तार मध्य माटी दिए शिवलिंग बनाए। शिवेर साथे छोटो छोटो करे शिवलिंग शालिग्राम जाके बला है बड़ो एकटा शिवलिंग तैयारी करे और छोटो छोटो अनेक शिवलिंग तैयारी करे छोटो छोटो ओटाके बला है शालिग्राम। शिवेर साथे शालिग्राम उत्पत्ति कर पालना कर फिर खलास कर देते हैं। बनाबे पूजा करबे तारपरे सब विसर्जन करे देय। देवताओं की मूर्ति भी ऐसे ही करते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते ऐसे यह भी करते हैं। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना पालना और फिर विनाश कराते। पहले स्थापना। अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो। আমরা আছি এখন বর্তমানে মৃত্যু লোকে, কিন্তু পড়াশোনাটা যে করছি ওটা अमर लोकेर जन्य। तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक की स्थापन करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? एक पार्वती जन बोले जो शंकर पार्वती के अमर कथा सुनिएछिलो, किन्तु एक पार्वती के कथा सुनाइले की होबे? तारपरे अमरनाथ शंकर को कहते हैं। अमरनाथ शिव बाबार नाम, किन्तु बोले दिल शंकर के, केन कि शिव और शंकरेर मध्य जे तफातटा आछे ओइटाई बाइरे लोक जाने ना जेहेतु बोले दिल शंकर पार्वती के कथा सुनाइलो। कथा सुनाइलो उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते? स्थूल भावे कोथाय आसबे? जबकि उन्हों को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, सूक्ष्म वतने। अभी तुमको समझाया है जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जगत अम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा, भविष्यते ओनारा लक्ष्मी नारायण हन। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्म के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी पावन प्रालब्ध महिमा जरूर महिमा जास्ती किसकी है? जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते का मशहूर है। काली माँ के पास भला काला पीता क्यों नहीं बनाया है? वास्तव में जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चीता पर बैठ काली से गोरी बनती है। ज्ञानेर चितार उपरे उठे जखन ज्ञान जीवने आसे तखन कि हो जाए? जीवनटा परिवर्तन है, कालो दिके आत्मा शतो प्रधान हो जाए। पहले ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। ज्ञान पाइलो तो राज राजेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी तारपरे हইল राज राजेश्वरी। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। लक्ष्मी नारायण को राज किसने दिया? लक्ष्मी नारायण के राज्यटा के दिलो? ईश्वर ने, शिव बाबा। अमरनाथ सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं। सेकंड में जिससे नर से नारायण बनते हैं, एक सेकेंडे निश्चय हो जाए नर थीके नारायण होवा जाए। अभी तुम बच्चों को कपाट खुल गया कि काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। समझा जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वह अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़े। यह तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते, धर्माऊ भी निकालते। बाप कहते यह सौदा कोई बिरला करते हैं। कितना सस्ता व्यापार है, फिर भी कोई है
जो सौदा करके फिर फारकती भी दे देते। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाबा छाड़ा এই জ্ঞানটা কেউ কাউকে দিতে পারবে না, বুঝাইতে পারবে না। এই বাবাই আসে এই জ্ঞানটা সবাইকে বুঝাইলেন, दे ना सके। ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते हैं। जो पावन पूज्य था फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बने। इसके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजापिता तो यहाँ होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद दिन अर्थात ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं। शिव बाबा कब आया कोई को पता नहीं। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं। शिव जयंती का पूरा कोई को मालूम ही नहीं। क्यों जाने ना शिव जयंती जनो धूमधाम करे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार 1 नंबर, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना उसे भूल जाना है। बाकी जेटा सुनला ओइटाके भूले जेते होबे। सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, बालक सो मालिक पने की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकार प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिक पने की स्मृति से बालक सो मालिक এই স্মৃতিটা যদি থাকে सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। बाबार जतो किछु आसे से बालको हইলা আমরা मालिक। नेचुरल योगी नेचुरल स्वराज अधिकारी हैं। नेचुरल योगी नेचुरल स्वराज अधिकारी। इस स्मृति से सर्व प्राप्तियाँ सम्पन्न बनो। এই स्मृति यदि थाके सब किछु सम्पन्न हवा जाबे। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। अब कुछ बाकी नहीं रहा। पावार छिलो सब किछु पावा गेছে। खाओ पियो खाया पिया यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ यह अधिकार के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। যারা সম্পন্ন আর সাগরের বাচ্চা ও मेहनत করবে না। स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। যোগ बल द्वारा कर्म भोगের উপরে विजय प्राप्त करते হবে, এটাই হলো শ্রেষ্ঠ पुरुषार्थ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। राज ऋषि सतयुगी होते हैं। लोग यह जो कहते द्वापर में ऋषि राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ यह वेद शास्त्र रचे क्योंकि वे त्रिकालदर्शी थे। द्वापर युगे ऋषि मुनिरा त्रिकालदर्शी छिले। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं क्योंकि वहाँ विकारों का पूरा जीते हुए हैं। सत्ययुगे तो विकार जीत থাকবে अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाई चलाते हैं। कमल फूलेर मतन थाके राजाई चलावे। बाकी यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं जिन्होंने वेद शास्त्र रचे
सतयुग में तो वेद शास्त्र की जरूरत ही नहीं रहती, न हम उन्हों के त्रिकालदर्शी कह सकते। साधु महात्मा के हमरा त्रिकालदर्शी बोलते पारबो ना। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते तो फिर यह द्वापर युग के रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते? ब्रह्मा विष्णु जेखाने त्रिकालदर्शी होते पारे ना, तो रजोगुणी वातावरणेर ऋषि मुनिरा किभाबे त्रिकालदर्शी होते पारे? त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे रहा है। वहाँ सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता। न देवताओं को न मनुष्य को त्रिकालदर्शी कह सकते। देवतादेर केउ बोलबे ना त्रिकालदर्शी, आ मानुष केउ त्रिकालदर्शी बोलबे ना। त्रिकालदर्शी हইলেন परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर केउ त्रिकालदर्शी बोला जाबे ना। ओम शांति।